आजकल वैक्सीन को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या वैक्सीन से कोई नुकसान है। क्या ऐसा है कि वैक्सीन को लेने के बाद कुछ समय के बाद डीपॉपुलेशन हो जाएगा, यानी कि वैक्सीन को लेने के बाद लोग मर जाएंगे या गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। तो इस चर्चा का हम लोग आकलन करें तो हमें ये पता चलेगा कि ये सारी बातें कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ के तौर पे उजागर हुई हैं। ये ऐसा था कि अमेरिका में ऐसी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ चलती हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ के ज़रिए ही लोग अपनी कमाई करते हैं। उनका यह काम है कि किसी भी चीज़ को लॉजिकली ऐसे घुमा के पेश कर देना जिससे कि वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली लगे, जिसमें जनता का हित छुपा हुआ हो या अहित छुपा हुआ हो। ऐसा करने से ये होता है कि लोग और ज़्यादा उसकी ओर आकर्षित होते हैं और उसके बारे में चर्चा करने लगते हैं। जब उसके बारे में चर्चा करने लगते हैं और क्योंकि वो चीज़ ऐसी आकर्षक होती है या ऐसी डरावनी होती है तो लोगों का उसमें उसके प्रति अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस प्रकार के ब्लॉगर्स जो ऐसे ब्लॉग लिखते हैं या ऐसी सूचनाएं फैलाते हैं या ऐसे वीडियोस बनाते हैं, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। तो ये सिर्फ एक कॉमर्शियल स्टंट है, ये भी एक कॉमर्शियल स्टंट है। और कॉन्स्पिरेसी दरअसल वो नहीं जो बताई जाती है। कॉन्स्पिरेसी ये खुद कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ही है। ऐसा हो सकता है कि कुछ कॉन्स्पिरेसीज दुनिया में होंगी, क्योंकि दुनिया है तो कॉन्स्पिरेसी तो होगी ही होगी। दुनिया में कॉन्स्पिरेसीज होती हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा कॉन्स्पिरेसीज बता दी जाती हैं उतनी ज़्यादा कॉन्स्पिरेसीज नहीं होती हैं। शायद 1% या इसके आसपास ही कोई कॉन्स्पिरेसीज जेन्युइनली होंगी, लेकिन उनको भी हम नहीं समझ पाते कि वो कौन सी कॉन्स्पिरेसीज हैं। उसका कारण भी यही कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स हैं जो फर्जी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाते हैं, जिससे जनता को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उसी की वजह से उनकी दुकान चल रही है। कई ऐसे ऑनलाइन आपको सोशल मीडिया हैंडल्स मिलेंगे, चैनल्स मिलेंगे, जिनकी इनकम सिर्फ इस बात से है कि वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैलाते हैं। अगर वो ऐसा झूठ फैलाना बंद कर देंगे तो उनकी इनकम भी बंद हो जाएगी, उनकी दुकान बंद हो जाएगी, उन्हें कोई नहीं पूछेगा। अब हम उदाहरण के तौर पे लें ये डीपॉपुलेशन वाली थ्योरी कि वैक्सीन से डीपॉपुलेशन होगा। वैक्सीन से लोग मर सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि लोग वैक्सीन से मर जाएं। ये लगभग हर प्रकार की वैक्सीन में डेथ एज अ साइड इफेक्ट लिखा गया है, यानी कि जब ट्रायल हुआ होगा उसमें किसी न किसी की मृत्यु हो चुकी होगी, इसीलिए वो लिखा गया है, अन्यथा नहीं लिखा जा सकता। अगर वो साइड इफेक्ट्स लिखा है तो साइड इफेक्ट कभी न कभी किसी को ट्रायल के दौरान हुआ होगा। तो ऐसे तो रबीज़ की वैक्सीन में भी ये है कि डेथ हो सकती है, किसी न किसी की हुई होगी। तो क्या लोगों की डेथ होती है? हर किसी वैक्सीन में ऐसा होता है कि उसमें ज़्यादातर वैक्सीन्स में कि डेथ भी हो सकती है या गुलियन बर्रे सिंड्रोम होगा। तो क्या सब लोगों को हो गया? सभी लोगों ने वैक्सीन्स लगाई, सभी बच्चों ने लगाई, बड़े लोगों को भी जो लगती है उन्होंने भी लगाई। तो क्या सब मर गए? क्या ऐसे ही दुनिया चल रही है? तो दुनिया ऐसे ही चल रही है और ऐसे ही चलती रहेगी इसी कोरोना वैक्सीन के बाद भी। लेकिन कोरोना के नाम पे भय फैलाया जा रहा है। कोरोना के नाम पे नहीं, दरअसल कोरोना वैक्सीन के नाम पे भय फैलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कोरोना के नाम पे भय फैलाया जा रहा है। कोरोना क्या है ये एक अलग विषय है नहीं है, ज़्यादा है, कम है, कैसा है, ये एक अलग विषय है। लेकिन जहाँ तक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बात है जो कि वैक्सीन्स को से रिलेटेड हैं, कोरोना वैक्सीन से रिलेटेड हैं, ये टोटली झूठ प्रतीत होती हैं, क्योंकि इनका भी ट्रायल हुआ है, भले ही छोटा है। सिर्फ इतनी सी बात है कि ये ट्रायल छोटा है, बड़ा ट्रायल नहीं है, और मतलब कि कम अवधि में हुआ है, ज़्यादा बड़ी अवधि में नहीं हुआ है, इसलिए लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स नहीं दिख रहे हैं। लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि कोरोना वैक्सीन जितने लोगों ने ली, बहुत सारे लोग, उनमें से लगभग सभी लोग तो ज़िंदा हैं। कोई मर गए तो कोई तो मरता ही है। अगर हमारे किसी भी देश में मान लीजिए कि 9 करोड़ 12 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी लगभग, यानी कि 2 ऑस्ट्रेलिया और 1 कनाडा मिला लीजिए, इतने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। तो क्या संख्या शास्त्र के हिसाब से अगर हम देखें कि इतने लोगों में इतने लोग मरते हैं, तो क्या इतने बड़े देशों में अगर ऐसे 3 देश हों कि 2 ऑस्ट्रेलिया हो जाए, 1 कनाडा हो जाए, या 3 ऑस्ट्रेलिया ही हो जाएं या 3 कनाडा ही हो जाएं, तो इतने देशों में कितने लोग मरेंगे?
अब इतने ही लोगों ने वैक्सीन ले ली है तो इतनी अवधि में क्या वो नहीं मरेंगे? हर साल इतने देशों में 3 देश ऐसे हो जाएं तो कितने लोग मरेंगे? तो इस साल भी 1 साल कोई भी लें तो वैक्सीन जिन लोगों ने ले ली है उनकी संख्या भी उतनी है, तो कितने लोग उनमें से मरेंगे? तो जाहिर सी बात है, वैक्सीन ले ली है तो वो अमर नहीं हो गए, उन्होंने अमृत नहीं पी लिया, उन्होंने वैक्सीन ली है किसी वायरस के प्रति। वो कितनी प्रभावशाली है ये एक अलग विषय है, लेकिन नुकसानदायक कितनी है? क्या ये एक डीपॉपुलेशन एजेंडा है? तो जब हम देखते हैं कि जिन लोगों ने लगाई, लोग कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं हुआ, हमारे रिश्तेदारों को कुछ नहीं हुआ, दोस्त यारों को कुछ नहीं हुआ, सबके सब अच्छे खासे हैं, लेकिन फिर ये भय कहाँ से आता है? ये भय वहाँ से आता है कि आकस्मिक किसी को कुछ हो जाए, जो कि संख्या शास्त्र के हिसाब से ऐसा होना ही है, उसके आधार पे आता है। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका कि हम अगर अवलोकन करेंगे, आकलन करेंगे तो हम ये पाएंगे कि ये कोरोना की जो डीपॉपुलेशन थ्योरी है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ने अपना एजेंडा चला रखा है अपने निजी लाभ के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, या अपना ब्लॉग या अपना चैनल या अपना वीडियो को पॉपुलराइज करने के लिए। और बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, आप देखें, वो उसी से अर्न कर रहे हैं। अगर सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हटा दीजिए तो वो कुछ नहीं बच जाते हैं, इसलिए वो अपनी जान देंगे, वो सब कुछ करेंगे, लेकिन कॉन्स्पिरेसी को हटने नहीं देंगे। वो लोकतंत्र की बात करते हैं कि हम कॉन्स्पिरेसी की अगर बात करें वैक्सीन के लिए तो हमें रोका जाता है, लेकिन ये लोग भी ऐसे ही करते हैं। इन्होंने अगर अपना ग्रुप बनाया है और आप उनसे वैक्सीन के फेवर की बात कर दीजिए तो वो भी आपको हटा देंगे। उनसे ज़्यादा वो अग्रेसिव हैं, तो जिनके ऊपर वो इल्ज़ाम लगाते हैं उनसे ज़्यादा वो अग्रेसिव हैं। वो अपनी दुकान हर हाल में चला लेना चाहते हैं और उसे बंद नहीं होने देना चाहते।